80 से ज्यादा ममालिक में इस्तेमाल होने वाली माइग्रेन आधे सर के दर्द की दवा कितनी मुअस्सिर साबित हो रही है? ख्वातीन मर्दों के मुकाबले में आधे सर के दर्द से ज्यादा मुतासिर होती है। चंद माह कबल बरतानिया के बीमारियों से बचाव की दवाओं के इस्तेमाल की मंजूरी देने वाले इदारे नेशनल हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस (NICE) में माइग्रेन यानी दर्द शकीका आधे सर के दर्द से बचाव के लिए एक नई दवा की मंजूरी दी है। माइग्रेन एक पेचीदा मर्ज है और दुनिया में तकरीबन 1 अरब लोग इसका शिकार है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से सर दर्द बाज औकात इस कदर शदीद हो जाता है कि रोजमर्रा का काम करना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक के बाहमी ताल्लुकात भी इससे मुतासिर होते हैं। NICE ने अब एक कदम आगे बढ़कर फैसला किया है कि ये दवा उन लोगों को दी जा सकती है जो माइग्रेन यानी आधे सर दर्द का शिकार है। माइग्रेन से मुकम्मल निजात के लिए दवा तैयार करने में काफी वक्त लग सकता है, लेकिन इस संक में तहकीकी काम जारी है और उम्मीद बढ़ रही है। पीटर गोडसुबी का कहना है कि ये नई अद्वियात दर्द शकीका के हमलों को रोकने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। प्रमीजेपेंट नामी इस दवा को बैन अल-अक़वामी इस्तेमाल के लिए मंजूर कर लिया गया है और इसे अमेरिका समेत 80 ममालिक में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दवा को बरतानिया में माइग्रेन के हमलों को रोकने और हमले की सूरत में माइग्रेन पर काबू पाने के लिए इसकी मंजूरी दी गई है, लेकिन डॉक्टर इस दवा को सिर्फ कुछ खास हालात में लेने का मशवरा देते हैं। डिमेंशिया की रोकथाम मुमकिन, लेकिन मुकम्मल इलाज की रातवील तहकीक अरबों डॉलर की सरमायाकारी के बावजूद डिमेंशिया के मुकम्मल इलाज के लिए कोई मुअस्सिर दवा तैयार नहीं की जा सकी। ताहम अब मुहक्किकीन ने 14 ऐसे अवामिल की निशानदेही की है जिनके जरिए 50% केसेस की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सकती है। एक नई तहकीक के मुताबिक चंद एहतियाती तदाबीर के जरिए डिमेंशिया की रोकथाम मुमकिन है। ये मुताला सन 2020 में शाये होने वाली इस तहकीक की पैरवी करता है, जिसके मुताबिक तालीम की कमी, कुव्वत समात में कमी, हाई ब्लड प्रेशर, सिगरेट नोशी, मोटापा, डिप्रेशन, जिस्मानी सरगर्मियों से दूरी, ज़ियाबितस, शराब नोशी, ज़हनी चोट, फिज़ाई अलविदगी और समाजी तन्हाई जैसे अवामिल इस मर्ज का सबब बन सकते हैं। हालिया रिपोर्ट में कमजोर बसारत और कोलेस्ट्रोल को भी उन अवामिल में शामिल किया गया है। मुहक्किकीन के मुताबिक मजमूई तौर पर उन 14 अवामिल के खात्मे से मुमकिना तौर पर डिमेंशिया के 50% केसेस की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सकती है। कई अशरों की तहकीक और अरबों डॉलर की सरमायाकारी के बावजूद आज तक डिमेंशिया के मुकम्मल इलाज के लिए कोई मुअस्सिर दवा तैयार नहीं की जा सकी। परफेक्ट मसनूई दिल कब तक तैयार कर लिया जाएगा? दुनिया में पहली मर्तबा हाईटेक मसनूई दिल 1 दहाई कबल लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बाद से साइंसदान इस शोबे में कोई इनकलाब बर्पा करने में नाकाम रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की दस्तयाबी के बावजूद ऐसा क्यों नहीं हो सका? माहिर अमराज कल्ब और दिल के सर्जन गुज़िश्ता 60 बरसों से मसनूई दिल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल असल में एक सादा सा उज़्व है, एक पंप, 4 चैम्बर्स, चंद वाल्व्स, ट्यूब्स और इंतहाई शानदार किस्म की वायरिंग पर मुश्तमिल। लेकिन जब ये पंप वैसे काम नहीं करता जैसे कि इसे करना चाहिए तो इंसान की सेहत शदीद खतरे से दोचार हो जाती है। पंप कमजोर हो जाए तो यह खून को मुअस्सिर तरीके से पूरे जिस्म में मुंतकिल नहीं कर पाता। मुतासरा अफराद को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, यहाँ तक कि आराम के वक्त भी वो दुरुस्त तरीके से सांस नहीं ले सकते। उनके आज़ा को काफी मिकदार में खून फराहम नहीं होता, जिसकी वजह से इनमें ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा की कमी होती है। इस सूरत हाल से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता नया दिल लगाना होता है। ताहम दिल अतिया करने वालों की शदीद कमी है और यही वजह है कि मार्केट में इसके मुतबादलत की अशद जरूरत है। 1982 के दौरान अमेरिका में पहली मर्तबा मसनूई दिल लगाया गया था, लेकिन ये दिल सिर्फ चंद एक बुनियादी जरूरियात पूरी करता था और मरीज की दीगर मखसूस जरूरियात पूरी करने के काबिल नहीं था। इसके बावजूद दिल की इस पैबंदकारी को सराहा गया था। बालों की सेहत को बरकरार रखने के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएं, हम जो कुछ खाते हैं वो जिस्मानी या नफ्सियाती हालत से लेकर इल्मी कारकर्दगी तक हर सतह पर हमारी सेहत पर बड़ा रास्त असर अंदाज होता है। लेकिन ये किसी ऐसी चीज को भी मुतासिर कर सकता है जो बज़ाहिर ज्यादा मामूली लगती है, जैसे आपकी जल्द बालों की चमक। ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे बालों का गैर मामूली नुकसान इस बात की पहली अलामात में से एक हो सकता है कि कुछ गलत हो रहा है और हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इन अलामात की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जैसे दायमी तनाव, जीनियाती रुझान, हार्मोनल तब्दीलियां, कुछ फार्माकोलॉजिकल इलाज, खलियों की सोजिश,
हम जानते हैं कि कुछ ग़िज़ाई अज्जा जैसे प्रोटीन, विटामिन बी और कुछ मदनियात जैसे आयरन और जिंक बालों की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। दरहकीकत वो बीमारियां जो खाने की बेज़ाब्तिगियों से होती हैं, जैसे एनोरेक्सिया और बुलिमिया, इनमें कैलोरीज और विटामिन की मिकदार में नुमाया ज्यादती या कमी का ताल्लुक बालों के झड़ने और उनकी मजबूती से भी होता है। जो चीज इतनी मशहूर नहीं हो सकती वो ग़िज़ा के मखसूस अज्जा हैं जो बालों के झड़ने और कमी का बाइस बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर चीनी असैचुरेटेड फैट में ज्यादा खाने न सिर्फ दिल की बीमारी का बाइस बनते हैं बल्कि हमारे खलियात को तनाव और सूजिश के मर्ज में भी मुब्तला करते हैं। ये हालत जिस्म को मुख्तलिफ किस्म तरीकों से ज्यादा हिस्सुइस बनाती है। इनमें बालों का झड़ना भी शामिल है। क्या हम अपने खुराक को बेहतर बनाकर अपने बालों को कमजोर होने से बचा सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब है जी बिल्कुल। कुछ ग़िज़ाएं जैसे एवोकाडो, मछली के तेल वाली गोलियां और कुछ किस्म के बीज जो तमाम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मुख्तलिफ विटामिन और मदनियात से भरपूर होते हैं, कोर्टिसोल पर काबू में रख सकते हैं।